अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मुनाफा भी गेन कर रहे होंगे। और कल की जो ड्रॉप था और कल का जो ब्रेक था मार्केट का, जो डाउनसाइड हुआ, जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हुए। तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बुरे कमेंट्स भी किए। तो यार, अच्छे कमेंट्स करने वालों के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बुरे कमेंट्स करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो अच्छा कमेंट कभी भी नहीं करेंगे। अब मैंने एक दोस्त हैं, उनसे पूछा कि आपका नुकसान क्यों हुआ, तो उन्होंने ऑनेस्टली रिव्यू जो मुझे दिया, उन्होंने कहा कि आपकी बात नहीं मानी और मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा, लॉट साइज़ अपनी हैसियत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, हैसियत से ज़्यादा से मुराद के अपने बैलेंस से ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है नुकसान होना ही था। तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल किया करें। और यार, बैड रिव्यूज़ हमेशा आते ही रहेंगे, जो भी अच्छा काम कर रहा होता है उसके ऊपर बैड रिव्यूज़ लाजमी आते हैं, तो हम हंस कर बर्दाश्त करते हैं। तो ऐसा कोई ना, किसी के साथ कोई दुश्मनी है और सबके साथ खैर ख्वाही वाला मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी खैर ख्वाही वाला मामला है और इंशाल्लाह ताला टिल डेथ अल्लाह ताला इसी नीयत को बरकरार रखे। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे मुनाफे के अंदर एक ना एक दिन इंशाल्लाह ताला इस कोशिश और काविश से इंशाल्लाह ताला आप लोग आ ही जाएंगे। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ब्रेक होने वाली है वो कंज्यूमर सेंटिमेंट है। अच्छा, उससे पहले जीडीपी की लंदन सेशन से पहले रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इस बात पर भी एतराज़ कर रहे थे कि यार वीडियो आपने सुबह सुबह बनाना शुरू कर दिए। तो मेरे भाई, किसी हाल में तो यार आप लोग खुश हो जाएं, ठीक है। मैं न्यूयॉर्क सेशन में बनाता था तब आप लोगों को प्रॉब्लम थी, मैं लंदन सेशन में बनाता था तब आप लोगों को प्रॉब्लम थी। अभी मैं सुबह सुबह अर्ली स्पेशली आप लोगों के लिए एक तो उठना तो जाहिर सी बात है होता ही है, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशली इस टाइम को डेडिकेट करना और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, ठीक है। तो यार, मेहरबानी करके थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ थोड़ा सा कम किया करें। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम भी फरमाए। तो ये दो डेटा हैं, ये एक तो मीडियम इम्पैक्ट है, लेकिन ये अगर पॉजिटिव आ जाता है रिटेल सेल्स जीबीपी का, तो ये काफ़ी सॉलिड इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का दिन, एक तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग ट्रेड मत करें, कोई बंदा भी ट्रेड मत करे, रिलैक्स कीजिएगा। मंडे वाले दिन भी ट्रेड मत कीजिएगा, ट्यूसडे को ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। वैसे ही आप लोगों को जस्ट एक ओवरलुक आप लोगों को करवा देता हूँ, ये देख लें। वेडनेसडे का दिन आपके सामने है, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों को डराना मकसूद नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताना मकसूद है कि प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में एफओएमसी और जो इंटरेस्ट रेट है, उनका जो फंड रेट है वो इंक्रीज़ करने जा रहे हैं यूएसडी वाले। तो मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक, और इंशाल्लाह ताला हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी गेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। तो प्लीज़ आज के दिन को अवॉइड कीजिएगा। अगर कोई ट्रेड करना भी चाहता है तो प्लीज़ जितने भी मेजर्स हैं उनकी बाइंग को फोकस कीजिएगा, रादर देन उनकी सेलिंग को फोकस करने के। बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने कल गोल्ड को बाय करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं और सब्सक्राइबर भी हैं और व्यूअर भी हैं, तो उन्होंने मुझसे कुछ दिन पहले एक बात पूछी थी, तो मैंने उनको इस पर गोल्ड के ऊपर अपना एक टेक दिया था। मैंने उनसे कहा था कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस है गोल्ड की, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से ड्रॉप करेगी तो 16-20 पे भी जा सकती है, और 1590, 16-20, 1620 या 1590 तक भी एक्सपेक्टेड है जा सकती है। लेकिन
अपनी रिसर्च लाजमी किया करें। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। जीबीपी के एनालिसिस को चेक कर लेते हैं। अच्छा, जीबीपी आप शायद मैं स्ट्रक्चरली आप लोगों को चीज़ समझा सकूं। ये देखें, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, अपसाइड की करेक्शन ली मार्केट ने, फिर ड्रॉप हुई, फिर करेक्शन। अच्छा, करेक्शन टाइप यहाँ तक बनती थी, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की बात करता हूँ तो मार्केट की जो रिट्रेसमेंट है ना वो इस एरिया तक बनती थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेस किया, क्यों? क्योंकि इनके जो जीबीपी के जो पॉलिटिकल मामलात वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बोरिस जॉनसन को लेके काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मामलात वियर्ड चल रहे थे। अच्छा, मार्केट अपसाइड गई, करेक्शन ली, उसके बाद देन ड्रॉप, फिर करेक्शन, फिर एक ड्रॉप लंबा, फिर करेक्शन, फिर ड्रॉप, और फिर फाइनल करेक्शन, और फिर ड्रॉप, फिर करेक्शन, फिर ड्रॉप। अब अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, स्ट्रक्चरली अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि अपसाइड जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चरली चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को समझा दिया मैंने। ड्रॉप, करेक्शन, ड्रॉप, करेक्शन, ड्रॉप, करेक्शन, ठीक है। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मार्केट की क्लोजिंग, मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट की क्लोजिंग 1.1550 के अराउंड होनी चाहिए। अगर इससे अपसाइड होती है तो नेक्स्ट वीक बुलिश होगा, ठीक है, फॉर श्योर बुलिश होगा। अगर इससे अपसाइड नहीं होती और अगर डाउनसाइड यहीं पर कंसोलिडेट करती है और मार्केट क्लोजिंग दे देती है, तो ये भी एक्सपेक्टेड है मार्केट ये वाला लो भी ब्रेक कर सकती है, ये वाला लो भी ब्रेक कर सकती है। तो आज के लिए आप लोगों को एक ट्रेड सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मनी मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। मैं सेल के हक में नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन तसल्ली के लिए कि जी आपका दिल करता है ट्रेड करने को, 1.1480 से अगर अपसाइड सस्टेन हो, बाय कीजिएगा। 1.1550 हमारा टारगेट होगा। और अगर 1.1450 से नीचे सस्टेन होती है मार्केट, तो 1.14 जो लो है हमारा, हिस्टोरिकल लो है, ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बीटीसी पे, ठीक है। बीटीसी मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं। बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इस चीज़ पर एतराज़ भी कर रहे थे। और एक और बहुत अमेजिंग चीज़ जो होने जा रही है, एक तो ये वाला क्रॉस ओवर जिस पर मैंने कहा था कि मार्केट अब अपसाइड मूव हो जाएगी, लेकिन ड्यू टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो यूएसडी का है, जिसकी वजह से मार्केट का ये सारा का सारा ड्रॉप हुआ, ठीक है। क्रॉस ओवर यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है मार्केट अगर इस वाले जोन को दोबारा से रीटेस्ट करती है, या अगर इससे नीचे आज की क्लोजिंग देती है 19,500 से अगर नीचे की क्लोजिंग होती है, तो बुलिश ट्रेंड ओवर हो जाएगा, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है। और जो मैं स्ट्रक्चरली चीज़ों को समझ रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ पर इस एरिया में कंसोलिडेट करना चाहिए था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया, मार्केट ने सीधा अपसाइड मूव किया और उसके बाद एक ड्रॉप। जहाँ पर कंसोलिडेशन अगर हो जाती तो मार्केट का ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिक्लेयर हो जाता, ठीक है। अभी भी मार्केट ड्रॉप सीन में, जैसे यानी कि एक्सपेक्टेडली ऐसे आई थी मार्केट, सेम एज इट इज़ इसी तरह मार्केट यहाँ पर आई है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और एक दोबारा से इस वाले लो को रीटेस्ट कर सकती है, और करने के बाद दोबारा से बूम अपसाइड दोबारा से मूव हो सकती है। या पॉसिबिलिटी है कि इस वाले लो को ब्रेक ही मत करे और मार्केट यहीं से अपसाइड मूव हो जाए। यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो बाइंग और सेलिंग जोन आपके सामने है, क्लियर है। 1.000 से नीचे सस्टेन करती है मार्केट, सेल कीजिएगा। 0.9947 हमारा टारगेट होगा। और अगर 1.0047 से अगर अपसाइड यानी कि इस वाले लेवल से अपसाइड जाती है तो 1.0095 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा लोगों का कल नुकसान हुआ, ठीक है। और यानी कि जो ये वाली कैंडल है ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने नुकसान किया है।
तो प्लीज़ प्लीज़ नुकसान से बचने का सिर्फ एक ही हल है, एक ही हल है कि यार रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। लेट्स सपोज किसी ने बाय किया होता $1000 के साथ, $1000 के साथ 0.01 की ट्रेड लगाई होती, अभी तक सेफ बैठा होता, किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, ज़्यादा की लालच ज़्यादा का नुकसान। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर किसी भी किस्म का आपको जोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको डेली में समझा सकूँ, ये बैक साइड अगर मैं लेके जा सकूँ, तो इसको हम लोग ऑफ करते हैं ताकि मैं आप लोगों को बैक लेके जा के समझा सकूँ। ये देखें, बहुत अरसे से तकरीबन अभी आप ये समझ लें कि ये इस वाले एरिया में मार्केट खड़ी हुई है, ठीक है। 2020 में मार्केट यहाँ पर थी अप्रैल में, उससे पहले मार्केट की तकरीबन ऑलमोस्ट अपसाइड ही मूवमेंट है, नीचे वाली मूवमेंट नहीं थी, ठीक है। इस वाले एरिया में मार्केट आ चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। इसको एज एन सपोर्ट के हिसाब से भी, लेकिन मार्केट जब अपसाइड गई है और उसके बाद देन इसको मार्केट ने सपोर्ट का एक वो डिक्लेयर किया और उसके बाद देन अपसाइड मूव हो गई थी। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मार्केट जो है वो 1650 से अगर नीचे सस्टेन हो जाती है, 1650 से अगर नीचे ड्रॉप कर जाती है मार्केट, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो 1590 के अराउंड भी हो सकता है, और ये भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चरली समझा सकूँ, यहाँ से मार्केट का ड्रॉप करेक्शन, फिर ड्रॉप, फिर करेक्शन, फिर ड्रॉप, फिर करेक्शन, फिर ड्रॉप करेक्शन, और अब ड्रॉप है, अपसाइड आ सकती है 1700 के अराउंड दोबारा से मार्केट आ सकती है, स्ट्रक्चरली पॉसिबिलिटी है। लेकिन 1680 से अपसाइड अगर सस्टेन हो तो बाय कीजिएगा, और $10 की ट्रेड कीजिएगा, 1690 टीपी लगा लीजिएगा। और अगर 16 यानी कि 50 से नीचे जाती है ना, तो मेरे भाई फिर आपने ट्रेड नहीं लगानी, और आज भी आपने यानी कि इस लेवल पर भी आपने बाइंग और सेलिंग नहीं करनी। अच्छा जी, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई ये जो 143 का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर ना कंसोलिडेट कर रही है, इन अ सेंस कि मार्केट का एक अपटिक आने वाला है और उसके बाद देन एक ड्रॉप आ सकता है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट जब तक इस लेवल से नीचे है तो मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस हैं, और अगर जिस टाइम भी इस लेवल से अपसाइड सस्टेन हो जाती है तो मार्केट अपसाइड निकल जाएगी। अच्छा, एक भाई ने आज एक रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए एक वीडियो, वो सॉरी यू यूएस सॉरी यूके 100 को शामिल किया जाए, यानी कि किसी स्टॉक का, वो मुझे कह रहे थे कि किसी स्टॉक वाले उसको आप ऐड करें। तो यार कल उन्होंने कमेंट किया था, तो यार मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा करेंसीज़ का है, ठीक है। और करेंसीज़ में भी मेजर्स का है, यानी कि यूरो है, जीबीपी है, उसके बाद बिटकॉइन है, ठीक है। अगर मैं क्रिप्टो में बात करता हूँ, क्रिप्टो में किसी और में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि लाइट कॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, रिपल हो गया, इनको बिल्कुल भी मैंने कभी, हाँ देखा ज़रूर है, चार्ट देखे हैं, लेकिन इनके मूवमेंट कभी भी वो उस एंगल में मैंने नहीं ली। हाँ, इनकी कैलकुलेशन के एंगल में मैंने सारी की सारी चीज़ें देखी भी हैं और रीड आउट भी की हैं, लेकिन कभी भी इनको सीरियसली, जिसको कहते हैं ना कि बंदा इनको देखता है, और स्टॉक्स तो बिल्कुल भी मुझे समझ में ही नहीं आते, समझ में इन अ सेंस इसलिए नहीं आते क्योंकि ट्रेड फ्यूचर की हो रही होती है, और ट्रेड फ्यूचर एज एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल ही उक्का ही हराम वाला खाता है ना, ठीक है, फ्यूचर वाला जो काम है। तो प्लीज़ बड़ी माजरत, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अगर आप किसी करेंसी का मुझे कहते हैं ना कि ऐड कर दूँ, तो वो आपके लिए स्पेशली tradingview.com के ऊपर आके मैं ऐड कर सकता हूँ उसको। लेकिन उसमें अगर मैं आपका कमेंट ही ओपन कर लेते हैं यार, यूट्यूब पर आते हैं।
आपने कमेंट किया था कल के दिन पे। अच्छा जी, इसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर US 100 कैश की बात की थी इन्होंने, सॉरी UK कह रहा था मैं। अच्छा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसको सर्च करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे आ ही नहीं रहा। अच्छा, ये रहा मेरे ख्याल से US 100, आई बिलीव यही है। अच्छा, इसको मुझे ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? अच्छा चलें, पहले इसको मैं कर लूँ कवर। USD इंडेक्स का मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है ये अपसाइड टिक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाया हुआ है, और उसके बाद देन एक मूव डाउन साइड हो सकता है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की थी US 100 के अराउंड, ठीक है। अच्छा, तो यार यहाँ तक ट्रेंड की बात है ना, ठीक है, ट्रेंड आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, इसको ना मुझे स्टडी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि एक चीज़ों को, कुछ चीज़ों को समझने के लिए यहाँ से अपसाइड, उसके बाद ये नीचे की तरफ क्यों आया, ये भी रीज़न देखनी पड़ेगी। उसके बाद इसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करना पड़ेगा कि यार हिस्टोरिकली इसको, इसकी मूवमेंट क्या। उसके बाद ये जो ड्रॉप है और ये किस बेस के ऊपर है और क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो यार मुझे कुछ टाइम दीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर एक तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये क्रिप्टो में फॉल करता है, सॉरी, ये क्रिप्टो में फॉल करता है। मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो मैं इंशाल्लाह ताला इन अ फ्यूचर आपको बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी वो है कि सारे के सारे जितने भी क्रिप्टो की जितनी भी मार्केट है वो सारी की सारी बेस्ड ऑन आपके बिटकॉइन की होती है। तो बिटकॉइन आप फोकस करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा प्रॉफिट भी गेन हो जाएगा। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है, उसको भी फॉलो कर लें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। कल दोबारा मुलाकात होगी, वीकली में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।